जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन नीमच जिला कलेक्टर द्वारा सभागृह में किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, नीमच एसपी मनोज कुमार राय, कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों और संगठन संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले में कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से मास्क लगाने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वहीं कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की और मास्क लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात की गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि किस तरह कोरोना संक्रमण बचाव किया जाए। यदि जिले में ज्यादा मामले बढ़ जाएंगे तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाना होगा। हालांकि जिले में अभी हालत बेहतर है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आमजन मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। शादी ब्याह में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाए और ज्यादा भीड़भाड़ का भी ध्यान रखा जाए। तय सीमा से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो। इन तमाम बातों पर सख्ती से निर्णय व कार्यवाही की जाए ताकि संक्रमण की वजह से आमजन का जनजीवन प्रभावित ना हो। देखिए, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अर्जेंट बैठक बुलाई थी और ये निर्णय लिया कि जहां टोटल टेस्ट की 5% से ज़्यादा केसेस होंगे वहां रात्रि कर्फ्यू लगाया ताकि जागरूकता बढ़े। कुछ और भी निर्णय लिए, जैसे स्कूलों को खुलने का थोड़ा डिले किया क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं। शादियों में 100 से ज़्यादा क्लोज हॉल में परमिशन ना दें, ओपन में 200 से ज़्यादा ना दें। और आज की बैठक में सबने सर्वानुमति से ये निर्णय लिया और आप सबसे भी मेरा आग्रह है, आपके माध्यम से भी हर गांव, हर जगह तक ये सूचना जाए कि बहुत हम 4.6% पे हमारी एवरेज है। अगर 2 पेशेंट भी डोज के बढ़ गए तो हमें वापस कर्फ्यू लगाने की डायरेक्शन में मजबूरी में जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमें अब अपने व्यवहार और आदत में ऐसी परिस्थिति डालनी पड़ेगी जिसमें हम कोरोना के साथ जीने की अपनी शैली बनाएं, क्योंकि व्यवसाय भी ज़रूरी है, जीवन जीना भी ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को भी घूमना पड़ता है, सबका घूमना मजबूरी भी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो सावधानी सबसे चरम वाक्य है, उस वाक्य को हर गांव तक आप पहुंचाने का प्रयास करें, यही आपसे कामना है और कोई खास बात नहीं है। हमने प्रशासन को कंट्रोल में रखने की शुभकामनाएं भी दी कि हम बच गए। 14 जिले आज नाइट कर्फ्यू में आ गए हैं, अपने को और सावधानी बरतनी है। धन्यवाद। दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की गई थी, जिसमें प्रमुखता इस बात पे जोर दिया गया कि ज़िले में पुनः जो मास्क अभियान की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ ये कोशिश की जाए कि जितने जो संदिग्ध केसेस हैं उनको भी पुनः उनकी स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग की जाए और उनको अपने सैम्पलिंग उनकी कराई जाए। और इसके साथ साथ ये भी एक जो शादियों को चूँकि समय है तो इस वक्त प्रशासन के निर्देश आए कि बंद हॉल में 100 और ओपन हॉल में 200 की परमिशन ही दी जाए। और समस्त अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर ये परमिशन इशू की जाए, जिससे नागरिकों को भी परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जो आयोजक होंगे उनको भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो जो शासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क इन्फोर्समेंट के, उसका सख्ती से पालन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबली और पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं ठंड के कारण से। अभी कल हमारे 27 केसेस आए हैं और केसेस की संख्या आगे भी शायद बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ठंड के कारण और त्योहारों के कारण लोगों का मिलना मिलाना रहा है। मास्क भी बहुत कम लोग पहन रहे हैं, तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि अभी तक इसका वैक्सीन नहीं आया है। तो मास्क जितना ज़्यादा लोग पहनेंगे उससे इस बीमारी को बचेंगे। कम से कम भीड़ में जाएं, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी जिला अस्पताल की समस्त सुविधाएँ जैसे पहले थी वैसे आज भी हैं। सारी व्यवस्थाएँ हमने ऑलरेडी चाक चौबंद रखी हैं, किसी भी अधिकारी को ड्यूटी से हमने हटाया नहीं है। तो सारे लोग अपनी काम दुरुस्त कर रहे हैं। हमारी बस लोगों से आह्वान ये रहेगा कि जितना ज़्यादा मास्क पहनेंगे हम लोग, मुझे लगता है बीमारी से बच पाएंगे। डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि अब इस पर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जाएगा और जो परमिशन के साथ साथ इसको हम लोग ये भी देखेंगे कि आयोजक इसका उल्लंघन ना करें।